हेलो। आज का वीडियो कल के वीडियो का कंटिन्यूशन नहीं है, एपिसोड 2 आएगा नेक्स्ट वीडियोस में। आज के वीडियो बस एक रैंडम क्वेश्चन है, लिनियर अलजेब्रा का ही है। तो क्वेश्चन है यहाँ पे, आप लोग पॉज कर लो, खुद ट्राई कर लो 3-4 मिनट। अगर नहीं हुआ तो देखो, फिर बाद में आंसर मिला लेना जिसने कर लिया, ठीक है। तो जिसको आइडिया नहीं है तो ध्यान दीजिए। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है बस कि क्या अप्लाई करे, क्या रिलेशन अप्लाई करे। तो क्वेश्चन क्या बोलता है, देखिए, गिव A is a 3x3 नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ओवर R, ठीक है। यहाँ पे नॉन सिंगुलर और A का ऑर्डर क्या है, 3x3 मैट्रिक्स है, ओवर R, एंड डिटर्मिनेंट ऑफ 5A इनवर्स इक्वल टू 25, ये दिया हुआ है। तो आपको फाइंड करना है डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ 3A, ये फाइंड करना है। ऑप्शन दिया हुआ है आप लोग के पास। तो कैसे प्रोसीड करें, कैसे सोचे क्वेश्चन को। तो गिवन क्या क्या है वो देखिए, हम लोग के पास ए क्या है, 3x3 मैट्रिक्स, और नॉन सिंगुलर है। नॉन सिंगुलर मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, ये है। एंड और क्या दिया हुआ है हम लोग के पास, डिटर्मिनेंट ऑफ 5A इनवर्स, डिटर्मिनेंट ऑफ 5A इनवर्स इक्वल टू 25, ये दिया हुआ है हम लोग के पास। अभी ए नॉन सिंगुलर है तो ए इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा ऑब्वियसली, और ए इनवर्स का ऑर्डर भी 3x3 मैट्रिक्स ही बनेगा, ठीक है। और क्या निकाल सकते हैं हम लोग, और निकालना है डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ 3 है, ठीक है। तो ए 3x3 मैट्रिक्स है तो 3 इंटू ए भी एक 3x3 मैट्रिक्स ही बनेगा। कुछ भी आप मल्टीप्लाई कर दे, k टाइम्स ए भी 3x3 मैट्रिक्स ही बनेगा, और उसका एडजॉइंट ऑफ 3 है वो भी एक 3x3 मैट्रिक्स ही बनेगा। ये सब आप लोग के पास इंफॉर्मेशन है। अभी आप लोग को प्रोसीड कैसे करना है कि हम लोग को डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ 3A कैसे निकालना है। तो अभी आप देखिए, डिटर्मिनेंट ऑफ 5A इनवर्स इक्वल टू 25 दिया हुआ है। तो मैं बोल रहा हूं कि यहां से डिटर्मिनेंट ऑफ A इनवर्स पता लग जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ A इनवर्स पता लग जाएगा, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ A इनवर्स अगर पता लग गया तो यहां से हम लोग डिटर्मिनेंट ऑफ A भी निकाल सकेंगे। अभी हम लोग के पास डिटर्मिनेंट ऑफ A निकल गया, ठीक है। ये ऐसा सोचना पड़ेगा कि हम लोग के पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकल गया, तो हम लोग को एडजॉइंट ऑफ 3A निकालना है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट और डिटर्मिनेंट ऑफ ए में कुछ रिलेशन है क्या, ये सोचना है। अगर ये क्लिक कर दे तो आपका आंसर खत्म, बहुत ही इजीली सॉल्व हो जाएगा, और कुछ करना ही नहीं है। अगर आपका इस क्वेश्चन को चलाने में अगर एक्सीडेंट ना हो तो, ठीक है। अरे कहना क्या चाहते हो? एक्सीडेंट मतलब वही सिली मिस्टेक जो आप लोग करते हो क्वेश्चन में, मेरा भी हो जाता है कभी कभी। तो देखिए, ठीक है, रिलेशन में बाद में आते हैं। पहले मैंने क्या बोला था कि यहाँ पे हम लोग के पास ये गिवन है, डिटरमिनेंट ऑफ 5A इनवर्स इक्वल टू 25। मैंने बोला था कि यहां से डिटरमिनेंट ऑफ A इनवर्स निकाल सकते हैं, ठीक है। कैसे निकालेंगे, एक प्रॉपर्टी है, देखिए, ये क्लास 12 का ही प्रॉपर्टी है, मतलब सब क्लास 12 का ही प्रॉपर्टी से है। बहुत ही वही सिंपल क्वेश्चन है, बस प्रॉपर्टी यूज करना है। तो डिटरमिनेंट ऑफ KA इक्वल टू, वेयर K इज एनी कांस्टेंट, इक्वल टू k पावर n इंटू डिटरमिनेंट ऑफ A होता है, ये एक प्रॉपर्टी है, ठीक है। वेयर n इज द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स A, A कितना ऑर्डर का मैट्रिक्स है, 3x3, तो यहाँ पे n क्या हो जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। ये एक प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पे भी एक सिंपल ही है, देखिए, डिटरमिनेंट ऑफ k यहाँ पे क्या है, 5 है, और A नहीं है, यहाँ पे A इनवर्स है, तो इसका हम लोग ब्रेक कर सकेंगे। डिटरमिनेंट ऑफ k टाइम्स एनी मैट्रिक्स इक्वल टू इसका हम लोग क्या लिख सकेंगे, 5 पावर n। A इनवर्स कितना ऑर्डर का मैट्रिक्स है, 3x3, तो 5 पावर 3 इनटू डिटरमिनेंट ऑफ A इनवर्स इक्वल टू 25 को हम लोग 5 स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये आ गया यहां से। अभी यहां से हम लोग डिटरमिनेंट ऑफ A इनवर्स इक्वल टू 1/5 आ जाएगा, देखिए। तो मैंने बोला डिटरमिनेंट ऑफ A इनवर्स फाइंड कर लिया, हाँ फाइंड कर लिया। अभी डिटरमिनेंट ऑफ A इनवर्स पता है तो डिटरमिनेंट ऑफ A भी आप निकाल सकोगे। कैसे निकाल सकते हैं, मैंने बोल दिया कि डिटरमिनेंट ऑफ A इनवर्स इक्वल टू 1/5, तो डिटरमिनेंट ऑफ A आ जाएगा इक्वल टू 5, ठीक है। तो आप लोग को पता है शायद, अगर आप पूछो कि ये कैसे आ गया, आप बोलने से थोड़ी होगा, दिखाओ ये कैसे आता है, तो दिखाता है अभी, ठीक है। ये कैसे आ रहा है, ये हाँ यहाँ पे दिखा देता है। अभी आप लोग को एक प्रॉपर्टी पता है कि अगर दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रहा है, उसका अगर डिटरमिनेंट ले, इसको हम लोग डिटरमिनेंट ऑफ A इंटू डिटरमिनेंट ऑफ B लिख सकते हैं, मतलब डिटरमिनेंट ऑफ AB इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ A इंटू डिटरमिनेंट ऑफ B लिख सकते हैं, ठीक है, लिख सकते हैं। अभी मैं क्या कर रहा हूं,
ए इंटू ए इनवर्स इक्वल टू आइडेंटिटी होता है, ये आप लोग को पता है। एनी मैट्रिक्स इंटू इट्स इनवर्स इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अभी मैं टेकिंग डिटर्मिनेंट ऑन बोथ साइड्स, ये ले लेता हूं कि मतलब दोनों साइड में डिटर्मिनेंट ले रहा हूं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ आई एंड डिटर्मिनेंट ऑफ आई इज ऑलवेज इक्वल टू 1, डिटर्मिनेंट ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज ऑलवेज इक्वल टू 1। यहां से हम अभी ब्रेक कर सकेंगे, जैसे मैंने वो प्रॉपर्टी बताया था कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इक्वल टू 1, ठीक है। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स, मतलब उल्टा हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स इक्वल टू 1 by 5, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या आ जाएगा, उल्टा आ जाएगा, 1 5 आ जाएगा, वही ऐसा होता है। डिटरमिनेंट ऑफ अगर ए पता है तो डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स भी आप लोगों को पता चल जाएगा। तो यही था, अभी हम लोग डिटरमिनेंट तक तो पहुंच गए। अभी आप लोग को सोचना है कि डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, आप लोग बोलोगे कि डिटरमिनेंट ऑफ ए क्यों निकाला, हम लोग को तो डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ 3a चाहिए ना, वही। तो वही रिलेशन देखिए, अभी ये रिलेशन देखिए, अगर आपको ये क्लिक कर जाए खत्म आंसर, वही। तो क्या होता है रिलेशन, एडजॉइंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए पावर n माइनस 1, ये सेकंड रिलेशन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ठीक है, क्लास 12 में मिलता है शायद। तो वही, तो मैंने ये डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ समथिंग निकालना है, तो इसलिए मैंने डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाला, ठीक है। अभी ये यूज करता है, अभी ये सब रफ कर देता है, हम लोग को डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 5 मिला, ठीक है। तो ये रफ कर देता है अभी के लिए, ये सब जरूरत नहीं है। अभी देखिए हम लोग को निकालना है डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ 3a, तो ये प्रॉपर्टी से एडजॉइंट डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू क्या आता है, डिटरमिनेंट ऑफ ए पावर n माइनस 1, तो डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ 3a क्या आ जाएगा, मैं लिख रहा हूं देखिए, डिटरमिनेंट ऑफ 3a पावर n माइनस 1, और n यहाँ पे क्या आ जाएगा, n यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3a कितना ऑर्डर का मैट्रिक्स है, 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 माइनस 1। समझ में आ रहा है कि नहीं भाई, इस यहां से हम लोग ये लिखा, डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ 3a इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ 3a पावर 3 माइनस 1, यहाँ पे a था तो डिटरमिनेंट ऑफ a है, यहाँ पे 3a है तो डिटरमिनेंट ऑफ 3a आएगा, ठीक है। इतना तक समझ में आया, और हम लोग के पास ये हम लोग निकाल लिया कि डिटरमिनेंट ऑफ a इक्वल टू 5 होता है। अभी ये प्रॉपर्टी फिर यूज होगा, देखिए ये प्रॉपर्टी फिर यूज होगा, डिटरमिनेंट ऑफ k इक्वल टू k पावर n आता है, k पावर n आता है, तो यहाँ पे देखिए डिटरमिनेंट ऑफ 3a पावर स्क्वायर है, 3 माइनस 1 2, अभी 3a है, देखिए ka, यहाँ पे k इक्वल टू क्या है 3 है, और a कितना ऑर्डर का मैट्रिक्स है, ये 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स का मैट्रिक्स है, तो n क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, तो यहाँ पे बाहर क्या आ जाएगा 3 पावर n, 3 पावर n, तो 3 पावर 3, और उसके ऊपर स्क्वायर भी है तो ऐसे स्क्वायर आ जाएगा, पावर यहाँ पे क्या आ जाएगा इनटू डिटरमिनेंट ऑफ a स्क्वायर। ये समझ में आया कि नहीं, मैंने 3 को बाहर निकाला, तो बाहर अगर लेके आए कांस्टेंट को, डिटरमिनेंट के बाहर अगर लेके आए तो k पावर n आ जाता है, तो 3 पावर n इक्वल टू 3, और ऊपर स्क्वायर भी है इसलिए होल स्क्वायर, और ये तो आ गया, 3 को बाहर निकाल गया तो डिटरमिनेंट ऑफ a स्क्वायर। अभी तो वैल्यू पता है, ये डिटरमिनेंट ऑफ a पता है, ये क्या होता है, ये क्या आ जाएगा 3 3 टू द 6, और डिटरमिनेंट ऑफ a 5, तो 5 स्क्वायर, ये आंसर क्या आ गया आपके पास, ऑप्शन डी, ये करेक्ट। तो यही था आज का क्वेश्चन, आई होप आप लोगों को समझ में आया। तो अगर नहीं आया समझ में और अगर कुछ डाउट है तो कमेंट कीजिएगा, और नहीं तो मुझे रीच आउट करिएगा, मैं ट्राई करूंगा आपका डाउट सॉल्व करने। और वही था, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, बुरा लगे तो डिसलाइक कर देना, अगर आप कुछ नया सीखने को मिला, अगर अच्छे से समझ में आया तो शेयर कर देना, ठीक है। वही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक चलते रहिए, चलाते रहिए खुद की गाड़ी को आराम से, और थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर योर टाइम, बाय बाय।